लड़की 20 साल बाद पहली बार घर लौटी और आते ही उसने सीधे उस व्यक्ति का कॉलर पकड़ लिया जो घर के नियमों का हवाला देकर उसे नीचा दिखा रहा था। फिर एक ही घूंसे में उसे कई मीटर दूर गिरा दिया। माहौल अचानक सन्नाटे में बदल गया और उसने जमीन पर पड़ी वही नियमावली उठाकर हवा में उछाल दी, मानो साफ कर रही हो कि अब ये नियम उस पर लागू नहीं होंगे। दूसरा बेटा अपमान सह नहीं पाया और तुरंत नौकरानी को आदेश दिया कि जाकर लड़की को सबक सिखाए। नौकरानी ने उसके हाथों के छालों और शरीर के निशानों पर तंज कसा, मानो गाँव में बिताए सालों का मजाक उड़ा रही हो। लड़की ने शांत स्वर में कहा कि उसके बैग से सामान निकाल लाओ। बाईं जेब में चाबी है, अंदर जेब घड़ी है और दाईं तरफ कार की चाबी है। नौकरानी अंदर गई, पर लौटते समय माहौल बदल चुका था क्योंकि लड़की ने बाथरोब पहनकर खुद को संभाल लिया था और अब वह पहले से अलग आत्मविश्वास के साथ खड़ी थी। दरवाजे पर खड़ा दूसरा बेटा तमाशा देखने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन अगले ही पल स्थिति उसके हाथ से निकल गई। उसने अपमानजनक शब्द कहे और उसकी माँ का जिक्र किया, जिस पर लड़की ने तौलिया फेंकते हुए साफ कहा कि उसकी माँ का नाम लेने की किसी को इजाजत नहीं है। बात बढ़ी तो उसने बस उतना ही जवाब दिया जितना जरूरी था और जब पिता व बाकी लोग लौटे तो उसने सच्चाई सामने रख दी कि उसे उकसाया गया था। पिता ने उसे डांटते हुए याद दिलाया कि वह उसकी बड़ी बहन है, जबकि तीसरी चाची ने मिठास भरे शब्दों में हालात संभालने का नाटक किया। लड़की ने तुरंत पहचान लिया कि घर के कठोर नियमों के पीछे उसी का हाथ है। तभी टीवी पर खबर चली कि अंडरग्राउंड दुनिया की रहस्यमयी सरगना ब्लड फीनिक्स फिर से सामने आई है और वह बेहद खतरनाक मानी जाती है। घर वालों को अंदाजा भी नहीं था कि वही लड़की इस नाम के पीछे छिपी सच्चाई है। माँ की मृत्यु के बाद तीसरी चाची के प्रभाव में आकर पिता ने उसे गाँव भेज दिया था, पर वहाँ उसका पालन पोषण एक ऐसे व्यक्ति ने किया जो गुप्त गिरोह का नेता निकला और उसने उसे बचपन से कठोर प्रशिक्षण दिया। वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद वह अंडरग्राउंड दुनिया में एक ताकतवर नाम बन चुकी थी। अब वह लौटी थी अपनी माँ की मृत्यु के पीछे छिपे सच को जानने के लिए, लेकिन पिता को यकीन नहीं था कि उसकी बेटी इतनी सख्त हो सकती है। इसलिए उन्होंने उसे अगले दिन कंपनी में काम पर आने को कहा। पिता के जाते ही तीसरी चाची और उसकी बेटी ने साजिश रची और पुराने षड्यंत्रों का जिक्र किया, जिससे लड़की समझ गई कि 20 साल पुराने हिसाब अब भी बाकी हैं। अगले दिन उसे कंपनी ले जाया गया, जहाँ उसे जानबूझकर सफाई विभाग में भेजने की कोशिश हुई। उसने चेतावनी दी कि शब्दों का चयन सावधानी से करें और सीधे पिता के कार्यालय पहुंचकर पूछा कि क्या सच में उसके लिए यही पद तय हुआ है। पिता ने हैरानी जताई और पूछा कि वह किस विभाग में जाना चाहती है। लड़की ने शांत स्वर में कहा कि उसे वही कुर्सी चाहिए जो निर्णय लेती है। दूसरे बेटे ने उसका मजाक उड़ाया और फिर माँ का नाम लिया, जिस पर लड़की ने बिजली सी तेजी से उसे चुप करा दिया और दोबारा सीमा पार न करने की चेतावनी दी। तभी तीसरी चाची ने नई शर्त रखी कि यदि वह ब्लैक ड्रैगन गैंग से बकाया वसूल कर लाए तो जनरल मैनेजर की कुर्सी उसकी होगी। माँ बेटी को भरोसा था कि वह यह जोखिम नहीं उठाएगी, लेकिन लड़की ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली और साफ कहा कि यह उनकी मांग थी। पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह पहले ही निकल चुकी।